भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग मेरे बाल सखा 45 साल से हमारी दोस्ती चली आ रही है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की कि भाई ये दोस्ती ना चले, पर जो हमारा प्यार, एक दोस्ती जो हमारी है वो कोई स्वार्थ की नहीं है। बचपन की दोस्ती जो होती है, ना इनको पता था कि ये मंत्री बनेंगे, ना मुझे पता था कि मैं मंत्री बनूंगा। वो जो दोस्ती होती है बचपन की, उसके अंदर कोई स्वार्थ, कोई लालच, कोई लोभ नहीं होता। ऐसे मेरे कैबिनेट में मंत्री श्री विपुल गोयल जी, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आज जो भी विकास नगर निगम का या नगर निगम क्षेत्र में होगा, उसकी सारे खजाने की चाबी श्री विपुल गोयल जी के पास है। कोई भी पार्षद ये ना भूले कि भाई पैसा कहां से आएगा, पैसा यहीं से आएगा, बैंक यही है। और मेरे को तो इन्होंने कह रखा है कि भाई कोई भी काम लेके आ जाओ, किसी भी वार्ड का काम लेके आ जाओ, यही नहीं तिगांव वार्ड, तिगांव विधानसभा 46 के 46 वार्डों का काम लेकर आ जाओ। अगर एक कलम से 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा कोई काम के लिए, करोड़ों रुपया चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, कितने ही पैसे ले लो, पर फरीदाबाद का विकास का पहिया नहीं रुकना चाहिए। तो मैं सभी पार्षदों से भी यही कहना चाहूंगा कि भाई अपने वार्ड का कोई भी काम हो, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कह रखा है, और हमारे लिए तो ये अच्छी बात इसलिए भी है कि हमारे विपुल गोयल जी के पास ये डिपार्टमेंट है नगर निगम का। यूएलबी मंत्री होने की वजह से हमें जो पैसा विकास के लिए चाहिए, उसके लिए कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। और युवा दिलों की धड़कन, हमें तीनों को साथ देखकर बहुत लोगों को ऐसे मेरे युवा साथी और हम विधानसभा में मेरे कैबिनेट में साथी गौरव गौतम जी, बाकी समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा था। और हमारी बड़ी बहन जो हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करके हमारी मेयर बनी, परवीन बत्रा जोशी जी, और हमारे संदीप जोशी जी, हमारे नरेंद्र वत्स, हमारे प्रभारी, समय समय पर चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव रहे हो, विधानसभा के चुनाव रहे हो, नगर निगम के चुनाव रहे हो, सारे चुनाव इनके देख रेख में हुए। हमारे आज के आयोजक हमारे बड़े भाई पूर्व में विधायक रहे टेकचंद शर्मा जी, इन्होंने भी अपने समय में जो पृथला में काम हुए, जो कई हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए, वो सारा श्रेय, सारा क्रेडिट टेकचंद शर्मा जी को भी जाता है। और हमारे पूर्व में विधायक रहे नगेंद्र बढ़ाना जी, हमारे मनोज रावत जी, हमारे मुकेश शर्मा जी, हमारे यहाँ 24 के करीब पार्षद हैं। करीब मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सभी पार्षदगण, चाहे उसमें नॉमिनेटेड हमारे पदरपुर से विधायक रहे और अभी फिर से चुनाव जो लड़ा उन्होंने, हमारे नारेंद्र शर्मा जी, हमारे नीरा तोमर जी, हमारी बड़ी बहन, हमारे भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता और हमारी
बहुत पुरानी इनसे, जब जवाहर कॉलोनी में हम भी रहते थे, ये रहते थे, जब से इनके साथ जुड़े हुए हैं हमारे जिला मंत्री परवीन चौधरी जी, उमेश भाटी जी, हमारे मदन पुजारा जी, आशा शर्मा जी, कमल शर्मा जी, पहला शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, और मैं सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पर हमारे चेयरमैन संदीप टोंगर जी भी बैठे हैं, सारे यहाँ पर रेजिडेंट्स और हमारी नहर पार कॉलोनियों से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। सारे पार्षदों का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि भी सबका नाम लूंगा, किसी का रह गया तो नाराज हो जाएंगे। और यहाँ पर पत्रकार छायाकार बंधु भी मेरे आए हुए हैं, और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति। कुछ समय पहले हमारे नगर निगम का चुनाव था। हमारा अजय बड़ाना और हमारा भाई अमित, कहाँ है भाई, अमित भारद्वाज है, अमित भारद्वाज, दोनों भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे नायब सैनी जी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाकर भेजा। आप लोग तो बुद्धिजीवी लोग, 5 बार पहले भी देखा उसको, और हमने भेजा, फिर भी आपने कमी कर दी। वो कहते हैं ना ट्रिपल इंजन की सरकार, एक कड़ी ये भी है उसमें। अमित चला गया अभी, हमारा भाई, दोनों पार्षद ही आपने, उधर का भी इधर का भी। हुई गलती, ये हमारी पार्टी के उम्मीदवार थे, कोई ये अपने आप यहां से कोई इंडिपेंडेंट नहीं खड़े हुए थे। आज उनकी हालत देख रहे हो इंडिपेंडेंटों की क्या हो रही है। पर फिर भी आज भी हम इसको अपना पार्षद मानते हैं, और अमित को भी पार्षद मानते हैं, और ये आपके कोई भी काम होंगे आपके बीच में रहेगा, और जो भी काम ये बताएगा वो पूरे भी होंगे। ऐसे ही अमित, जो हमारा भारद्वाज, जो भी अभी पार्षद नहीं बन पाया, उसके भी जो भी काम होंगे वो करेंगे। और रही बात अभी हमारे विधायक जी ने, टेकचंद शर्मा जी ने जो मांगी, मैं विपुल गोयल जी से भी और अपनी मेयर साहिबा, अपनी गौरव जी से भी चाहूंगा, इनकी जो मांगे हैं सारी वाजिब हैं, क्योंकि ये मेरी विधानसभा में आता है ये क्षेत्र। चाहे टोल की बात हो, चाहे एंट्री की बात हो, चाहे बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे पे एंट्री एग्जिट की बात हो, चाहे यहाँ के सीवरों की बात हो, क्योंकि ये बहुत पुराना सेक्टर हो चुका है, और आज उस हिसाब से जो सीवर लाइन है वो सफिशिएंट नहीं है, छोटी है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो फ्लोर्स बन गए, यहाँ फ्लैट्स बन गए, उसके हिसाब से पानी की भी दिक्कत है। और जो भी मांगे, हमारे टेकचंद शर्मा जी ने नहर पार की बात करी, चाहे उस समय पहले अगर हम बात करें 14 से पहले तो एक ही पुल हुआ करता था, पल्ला पे घंटों जाम लगता था। आज आपको 37 में भी पुल मिल गया, 29 सेक्टर में भी पुल मिल गया, खेड़ी पुल, और आगे दर्जनों पुल यहां पर चंदावली तक बन गए। कम्युनिटी सेंटर की भी अभी विधायक जी ने बात करी, उसके लिए भी मैं अपने मंत्री श्री विपुल गोयल जी से कहूंगा, अपने उसमें जब वो यहां पर बोलने आए तो कहकर जाए कि भाई कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा, योगा सेंटर के लिए भी जो अपने फंड से कुछ पैसे देकर जाएं। और मैं, क्योंकि आज हम सभी कोई वोट मांगने नहीं आए, आज कोई चुनाव नहीं है जल्दी में, नजदीक में भी कोई चुनाव नहीं है, हमारा 4 साल बाद है चुनाव। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हम 5 के 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं, मूड में रहते हैं।
तो मैं तो बस ये विश्वास दिलाने कर जा रहा हूं आपको कि कोई भी आपके काम होंगे, किसी तरह के, नगर निगम के हो, हुड्डा के हो, पीडब्ल्यूडी के हो, पब्लिक हेल्थ के हो, चाहे सड़क की बात हो, टोल की बात हो, टोल को भी हम सब मिलके बात करके मुख्यमंत्री जी से इसको जल्दी यहां से खत्म कराएंगे। जो आपका ये टोल है, तीनों मंत्री मेयर साहब मिलकर, और जो बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस की बात भी है, मंत्री जी विपुल गोयल जी और हम और गौरव जी नितिन गडकरी जी के पास जाकर भी आपकी ये मांग रखेंगे, क्योंकि वाजिब मांग है। आपको 28 सेक्टर जाना पड़ता है उसके लिए, और हमारे तिलपत का जो क्षेत्र है नहर पार का, उनको भी दिक्कत आती है। और मैं कॉलोनी वालों से भी कहने जा रहा हूं, आपके बहुत से काम, अब पानी की तो मैंने बोल दी, पानी की है, उसके लिए रेन्यूअल से जोड़े या कैसे भी उसको जुड़वाएंगे। और जो हमारी कॉलोनियां आती है नहर पार, उनको भी ज्यादातर उनके काम के टेंडर हो चुके हैं और एस्टिमेट कईयों के बन चुके हैं, और जो रह भी गए हैं 1 साल के अंदर अंदर आपके सारे काम, क्योंकि अमृत योजना 2 के तहत अभी नई सीवर लाइन, नई पानी की लाइन हमारी डलनी है। हमारे पूरे विधानसभा में जो गलियां रह गई हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, सीवर लाइन भी आपकी डल जाएगी, जो सड़कें बननी है वो भी आपकी बन जाएगी। और ये बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस वे का अगर सबसे ज्यादा इसका फायदा अगर हुआ है किसी को, तो हमारे तिगांव विधानसभा को, और हमारे फरीदाबाद जो हमारे भाई विपुल गोयल जी की विधानसभा है। आज हम दिल्ली अगर इस पे चढ़ कर जाते हैं, और ये भी दिसंबर की डेडलाइन दी है जो कालेखां सराय को जोड़ेगा, आप 10 मिनट में इस पे चढ़ने के बाद कालेखां सराय पहुंच जाओगे 10 मिनट में, जो आपको आधा घंटा पौना घंटा लगता है। और एक एलिवेटेड रोड का भी आश्रम से यहां आ रहा है ना, एलिवेटेड रोड, वो मंत्री जी बताएंगे आपको। इन्होंने अभी नितिन गडकरी जी से बात की है, तो विस्तार से यही बता पाएंगे। जो एक एलिवेटेड रोड हमें मिलने जा रहा है उसका क्या वो है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि आप लोग बहुत समय से 4 बजे से यहाँ पर बैठे हैं और इतनी भारी संख्या में यहाँ बैठे हैं। अभी मुझे बताया गया है कि भाई राशन डिपुओं में कुछ राशन कार्ड कटे हैं, तो जो भी अगर एलिजिबल है, जो पात्र है कि उसकी आय 1,80,000 से कम है, उनके राशन कार्ड भी बना दिए जाएंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरे पास ही होने की वजह से कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं। और जल्दी आपको नए राशन कार्ड, नए राशन डिपो भी आपको जल्दी मिलने जा रहे हैं। अगले महीने या उससे 1 या 2 महीने में नए राशन डिपो 5-6 हजार नए राशन डिपो हमारे पूरे हरियाणा में आएंगे। और जो दिक्कत आती है कि भाई डिपो वाले के पास 1000 कार्ड है, 1500 कार्ड है, उससे ज्यादा लाइनें लगती हैं, तो वो अब खत्म हो जाएंगी। ज्यादा मैक्सिमम हम 600 या 800 एक डिपो को हम एक कार्ड देंगे, और जिससे जो कमियां रह जाती हैं, दिक्कतें रहती हैं, लाइनें लगती हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।